उसने चूं तक नहीं किया, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे आप कहिए ही डिडंट से अ वर्ड। ये कहने का मतलब है उसने चूं तक नहीं किया, जरा सा भी नहीं बोला, वो बिल्कुल नहीं बोला, चुप रहा। आप ये भी कह सकते हैं ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। अटर का भी मतलब होता है कुछ कहना। ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। तो इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखने वाले हैं, जो सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। तो जब भी ऐसा कहना हो किसी ने चूं तक नहीं किया, तो आप बोलो समवन डिडंट से अ वर्ड और समवन डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। अब तुमने हद पार कर दी है। जब आप किसी से कह रहे हैं भाई अब आपने हद पार कर दिया है, कोई भी चीज़ उसने की है जो हद पार कर दी है, अब तो आप इंग्लिश में कहिए यू हैव ओवर स्टेप द मार्क नाउ। यू हैव ओवर स्टेप द मार्क नाउ। इट इज़ एन इडियम। व्हेन यू से यू हैव ओवर स्टेप द मार्क, इट मीन्स यू हैव गॉन टू फार। यू हैव क्रॉस्ड द लाइन। अब आपने लाइन क्रॉस कर दी है। यू हैव क्रॉस्ड द लाइन और यू हैव गॉन टू फार। यू हैव गॉन टू फार। अब तुमने हद पार कर दी है। यू हैव गॉन टू फार। उसने सारा भेद खोल दिया। किसी ने सारा भेद खोल दिया, सब कुछ सबको बता दिया। तो आप इंग्लिश में कहिए ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये एक इडियम है इंग्लिश में, एक मुहावरा आप कह सकते हैं, जिसका मतलब है सारे भेद खोल देना, राज पे से पर्दा उठा देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है ही स्पिल द बीन्स। ये एक दूसरा इडियम है जो बिल्कुल हूबहू सेम मीनिंग रखता है। ही स्पिल द बीन्स। तो ऐसे कहने का मतलब है कि उसने सारे राज खोल दिए, उसने सबको सब कुछ बता दिया। ही अनकवर्ड द मिस्ट्री। उसने मिस्ट्री को अनकवर कर दिया। ही स्पिल्ड द बीन्स और ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये सब तेरे दिमाग में आता कैसे है? आप इसे इंग्लिश में कहिए हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस स्टफ। हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस स्टफ। हाउ डू यू कम अप विद सच आइडियाज। हाउ डू यू कम अप विद सच आइडियाज। और हाउ डज ऑल दिस कम टू योर माइंड। हाउ डज ऑल दिस कम टू योर माइंड। अगर आप ऐसे कह रहे हैं हाउ डज दिस कम इन योर माइंड, तो सही नहीं है। कम के बाद यहाँ पर इन का यूज नहीं, टू का यूज करना है। हाउ डज ऑल दिस कम टू योर माइंड। ये सब आपके दिमाग में आता कहाँ से है, कैसे आता है? हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस स्टफ। दिस इज द मोर कॉमन वे टू से दिस आई थिंक। तुम उससे अपना झगड़ा खत्म कर दो। तुम उससे जो झगड़ा कर रहे हो, 3 दिन से बात नहीं कर रहे, बंद करो उससे अपना झगड़ा। तो इस सेंटेंस का यूज करके भी मैं आपको एक यूजफुल फ्रेज सिखाना चाहता हूँ। मेक पीस विद हिम। मेक पीस विद हिम। तो जब आप कहते हैं कि आप किसी से झगड़ा खत्म कर लो, मतलब आप कहेंगे मेक पीस विद हिम। मेक पीस विद समवन, इसका मतलब होता है किसी से अपना झगड़ा, पुराना क्लेश, कोई भी जो क्लैश है उसको खत्म कर लेना और दोबारा फ्रेंडली हो जाना, दोबारा दोस्तों की तरह व्यवहार करना। सो मेक पीस विद समवन। ये एक दूसरा यूजफुल फ्रेज है। पैच थिंग्स अप विद हिम। ऐसा कहने का भी मतलब है उसके साथ आपके जो भी मनमुटाव चल रहे हैं उनको खत्म करो और दोस्ती कर लो, दोबारा अपना झगड़ा खत्म कर लो। पैच थिंग्स अप विद हिम और मेक पीस विद हिम। एक और वर्ड जो आपको पता होना चाहिए वो है रेकनसाइल विद हिम। रेकनसाइल विद हिम, उसके साथ रेकनसाइल कर लो, मतलब मेल मिलाप कर लो, बहुत हो गया झगड़ा। मेक पीस विद हिम, पैच थिंग्स अप विद हिम, रेकनसाइल विद हिम। बड़ी मेहनत करके मैं आपके लिए बहुत यूजफुल चीजें बता रहा हूँ, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको सीख लेनी है, जरूर पता होनी चाहिए। और भी और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाओ ताकि आपकी इनकी प्रैक्टिस हो सके, फिर आप इनको ना भूलें। मेक पीस, पैच थिंग्स अप और रेकनसाइल। मेक पीस विद समवन, पैच थिंग्स अप विद समवन, रेकनसाइल विद समवन। अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपके याद रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Who are you to order me around? ऑर्डर समवन अराउंड का मतलब होता है उस पर हुक्म चलाते जाना, उसको बताते जाना क्या करना है क्या नहीं करना है। Who are you to order me around? Who are you to order me around? You're no one to keep telling me what I have to do. Don't tell me what to do. Who are you to order me around? What gives you the right to command me? मुझे कमांड करने का हक आपको क्या देता है? क्या चीज़ आपको हक देती है? आपको हक कैसे मिल गया? What gives you the right to command me? What makes you think you can order me? आपको ऐसा क्यों लगता है भाई कि आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो, मुझ पर हुक्म चला सकते हो? कहने का मतलब मोर और लेस वही है कि कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले। What makes you think you can order me? What gives you the right to command me? Who are you to order me around? Or there could be even more ways to say the same thing. I'm just trying to tell you how you can say one thing in multiple ways. In addition to that, what are some better ways? What are some good useful phrases or phrasal verbs you can use when you speak in English?
मैं 5-7 मिनट में आ जाऊँगा, वो 3-4 घंटे में आ जाएगा, 2-3 घंटे में खाना बन जाएगा या 2-3 मिनट में बन जाएगा। तो जब भी ऐसा कहना होता है ना 4-5 मिनट, 6-7 मिनट, 6-7 सेकंड, 6-7 घंटे, तो आप 5-7 मिनट ऐसे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलो 5 मिनट्स और सो, आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स और सो। तो आप ये बात साथ में ऐड कर दो, और सो। तो इस और सो का मतलब होता है कि 5-7 मिनट या 5 मिनट, और 5 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं। 5 मिनट्स और सो, तो ये और सो का मतलब है कि 5 मिनट भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। 5 मिनट्स और सो। I'll finish the report in an hour or so. In an hour or so. तो ये जो और सो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि 1 घंटा भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। In an hour or so. 1 घंटा यानी 1-1.5 घंटे में मैं रिपोर्ट फिनिश कर दूंगा। Let's see another sentence. The next sentence is the movie will be over in 20 minutes or so. यानी 20-22 मिनट में जो है फिल्म खत्म हो जाएगी। 20 मिनट या उससे ज़्यादा थोड़े और लग सकते हैं। The movie will be over in 20 minutes or so. जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अब काफ़ी बार क्या होता है, कोई कुछ देख लेता है तो वो कुछ गलत फहमी में चला जाता है, तो हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहिए इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। या फिर इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। व्हाट इट लुक्स लाइक, जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। तो आपको ये चीज़ सीखनी है कि जैसे हम हिंदी में ये बात पहले बोल रहे हैं, जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में भी यही बात पहले बोलेंगे, व्हाट इट लुक्स लाइक। एक्चुअली यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो व्हाट इट लुक्स लाइक है, ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इट सब्जेक्ट के लिए, इसको बाद में आना चाहिए ना कि पहले। अगर आप ऐसे बोलेंगे व्हाट इट लुक्स लाइक, इट इजंट लाइक दैट, अब ये प्रॉपर फ्लो नहीं है इस सेंटेंस में, ये पूरा सही से सेंटेंस नहीं बना है। तो आपको ऐसे बोलना है इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक इज नॉट द केस, व्हाट यू थिंक इज नॉट राइट, और यू आर अंडर अ डिल्यूजन। So there could be multiple ways to say the same thing. It all depends on your creativity and your expertise in the language. I really hope you liked the video. अगर इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। Till then, take care and bye bye.